प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। जय मसीह की। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। अपन दीर्घायुष्मान भव, दीर्घायु के बारे में ध्यान कर रहे हैं। तो शनिवार के दिन ये संदेश अपन सुने हैं कि दाऊद के जीवन में, दाऊद के अंदर मृत्यु की अभिलाषा आए है। आधा आयु से पहले मुझे न उठा ले प्रभु। दाऊद ने इसे उत्तम प्रार्थना की और दाऊद ने मांगा है भजन संहिता 21 और 4 का वचन में, जीवन मांगने से परमेश्वर उसको जीवन दिया है। इसी कारण बुढ़ापे तक दाऊद जिंदा है और उनकी पीढ़ियों, इसका मतलब उनके पितरों के इच्छा के अनुसार सेवा करके दाऊद ने मर चुके हैं। तो आखिरी जितने दिन दाऊद के बारे में जो परमेश्वर लिखा है, उस दिन तक दाऊद ने जिंदा है। इसका मतलब आधे आयु में दाऊद ने नहीं चले गए। कारण क्या है? शैतान ने बार बार दाऊद को बहुत फरकने वाला है, फरकते गए हैं। शैतान ने बड़ी क्लेश से मृत्यु की मरने की अभिलाषा उनके अंदर बहुत बार आए है। लेकिन दाऊद ने दीर्घायु के लिए प्रार्थना की, प्रभु मेरे दिनों से पहले मुझे न उठा के प्रार्थना सुनकर, और जीवन मांगने से परमेश्वर दाऊद की प्रार्थना सुनकर उसको जीवन दी है। हालेलुया। तो वहां तक अपन ध्यान करें और आज का ध्यानांश वही आगे चलेंगे। तो दाऊद ने उनकी पितरों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करके उनके पितरों के पास चल चुके हैं। इसका मतलब उनका देहांत हो गया। तो आखिरी समय तक, बुढ़ापे तक दाऊद ने कैसे जिंदा है? कारण क्या है? उन्होंने जिंदा है तो परमेश्वर जितने भजन संहिता उनके द्वारा लिखना है परमेश्वर की योजना में, उतने भजन संहिता दाऊद ने अच्छी तरह से लिखा है। कारण क्या है? ये है कारण, दाऊद ने जो उनके आयु से, उनके जीवन काल से पहले न चलने की इच्छा दाऊद है। मैं मेरे मरने का दिन जो है उसी दिन मैं मरूंगा, इससे पहले मैं नहीं मर जाऊंगा। मैं जिंदा रहूं और यहोवा का कार्य को प्रचार करूं, है या नहीं? तो जिंदा रहकर, जीवित रहकर यहोवा के कार्य को प्रचार करा है। जितने वचन संहिता दाऊद के द्वारा परमेश्वर लिखा है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सही प्रकार से सेवा करके दाऊद ने चले गए हैं। तो देखिए यहाँ पर दाऊद ने अपन सबके लिए आदर्श है। दाऊद ने सभी भक्त लोगों को, सारे भक्त लोगों को दाऊद ने आदर्श है। क्यों आदर्श है? उन्होंने उनके जिंदगी में पूरा, दाऊद ने उनके जीवन भर मृत्यु से लड़ चुके हैं। किससे लड़े? मृत्यु का मतलब शैतान से दाऊद लड़े हैं। मालूम है? इब्रियों की पत्री 2 अध्याय में अपन देख सकते हैं। इब्रियों की पत्री 2 अध्याय देखिए। देखो इब्रियों की पत्री 2 अध्याय 14 वचन। इसीलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। ये देखो, मृत्यु का शक्ति, मृत्यु का बल कौन है? शैतान। यहाँ पर कह रहे हैं शैतान को मृत्यु का बल है, मृत्यु का अधिकार, मृत्यु का शक्ति शैतान कहा जाता है। तो शैतान को मृत्यु शैतान ने लाया है। शैतान ने लाया है मृत्यु को। कहां पर? इस मनुष्यों पे, इंसानों में शैतान को मृत्यु को लाया। कैसे? जैसा एदेन वाटिका में आदम और हवा ने उनके अंदर पाप नियम को प्रवेश करके आदम और हवा को पाप नियम में डाल के उनके द्वारा मृत्यु को लाया है शैतान ने, है या नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने उनका स्वरूप में अपने को क्या करे है? उनका स्वरूप में अपने को, त्रित्व में परमेश्वर ने अपने को रचा है, उनका स्वरूप में, है या नहीं? तो उनका स्वरूप में परमेश्वर अपने को बनाया है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जैसा त्रित्व है, उसी प्रकार पिता पुत्र पवित्र आत्मा कैसा त्रित्व है? अपने को शरीर आत्मा प्राण, तो उनके स्वरूप में अपने को परमेश्वर ने बनाया। तो परमेश्वर का स्वरूप अपने से ढा देने के लिए, परमेश्वर का स्वरूप से अपन बहक जाने के लिए शैतान ने मृत्यु को लाया।
किसको लाया? मृत्यु। पाप नियम, पाप के द्वारा मृत्यु आया है। यही बात को रोमियो के पत्री 5 अध्याय में, रोमियो की पत्री 5 और 12 वचन में देखिए। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और 12 वचन देखो, 5 और 12 वचन को देखो। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया है। हालेलुया। ये देखिए, मृत्यु के द्वारा पाप आए, पाप के द्वारा मृत्यु है। पाप जितने लोग कर रहे, हर व्यक्ति मरना ही चाहिए, क्योंकि मृत्यु को लाया है शैतान। कैसे? एदेन वाटिका में आदम और हवा के द्वारा पाप करवाया है शैतान ने। तो पाप के द्वारा आए फल क्या है? मृत्यु। जो इंसान, जितने इंसान लोग हैं, हर व्यक्ति मरना संभव, हर व्यक्ति मरना जरूरी है। कोई मृत्यु से बच नहीं सकते हैया में, क्योंकि आदम और हवा के द्वारा जो पाप नियम हर एक इंसान में आए उसको जन्म पाप कहा जाता है। जन्म पाप है, और अपन खुद और अपन पाप कर रहे हैं उसको क्रिया का पाप। जन्म पाप है और क्रिया का पाप से क्या हो रहा है? अपने अंदर बीमारी आ रही है और मृत्यु भी फैल चुके हैं। तो दाऊद ने उनके जिंदगी पर, दाऊद ने उनके जीवन पर मृत्यु से, इसका मतलब शैतान से लड़े हैं। शैतान से लड़े हैं। शैतान से कैसे लड़े हैं? सभी बोलते हैं दाऊद की विशेषता क्या है? दाऊद ने गुलियात को मारा। दाऊद ने गुलियात से लड़कर, बहुत लड़कर गुलियात पर विजय पाया, गुलियात को हराया है दाऊद। गुलियात को दाऊद मारने से वहां पर बहुत बड़ी बात कुछ नहीं, ध्यान से सुनो। गोलियात पर दाऊद विजय पाने में, गोलियात को दाऊद हराने में बहुत बड़ी बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां पर दाऊद ने तलवार उठाए नहीं और गोलियात से युद्ध नहीं किया है, और गोलियात में दाऊद के ऊपर तलवार नहीं उठाए, एक तीर भी नहीं मारा है, तलवार भी नहीं उठाया है। सिर्फ दाऊद ने एक पत्थर को फेंकने से, वही पत्थर को बराबर जहां लगे तो आदमी मर जाता है, वहां पर लगने की आज्ञा परमेश्वर उस पत्थर को दिए। एक ही पत्थर से गोलियत नीचे गिर गए, मर गए। तो बात यह है कि वहां पर दाऊद ज्यादा कुछ लड़े नहीं। दाऊद का लड़ाई पूरा, दाऊद का जंग पूरा शैतान से हुआ है। हर समय, हर समय शैतान ने दाऊद को परखते गए हैं। दाऊद को हर दिन यही इच्छा, एक ही इच्छा, मैं मरना हूं, ये मर गए तो अच्छा है, मैं मरे तो बहुत अच्छा रहता है, परमेश्वर के पास जाऊं। ये क्या है? ये क्या है? मृत्यु की अभिलाषा, मरने की अभिलाषा, मरने की इच्छा दाऊद में शैतान ने उत्पन्न करे। हर दिन शैतान से, मृत्यु से लड़ाई हुआ है। कहां पर हुआ है? मन में। शैतान और दाऊद का लड़ाई कहां पर हुआ है? उनका युद्ध रंग, युद्ध का मैदान यह है कि मन या हृदय में। अपना हृदय, मन ही युद्ध रंग है, युद्ध मैदान है। अपना मन या हृदय युद्ध मैदान, उस युद्ध मैदान में हर दिन लड़ाई हो रही जा, हर दिन लड़ाई होते गए। दाऊद लड़ रहे हैं और मृत्यु से, दाऊद लड़ रहे हैं, मृत्यु उसको बुला रहे। इसका मतलब शैतान की युक्तियों से अपन अनजान है। शैतान क्या करता है? अपने हृदय में सोच डालता है, सोच लगाता है, बीज डालता है। वो बीज डालने के बाद शैतान को सिर्फ अपन थोड़ी जगह, सिर्फ एक मौका देने से उन्होंने शरीर और प्राण आत्मा पे तीनों पर चले जाता है। एक ही मौका उसको बस है, वो एक मौका के लिए उन्होंने हमेशा यत्न करते जाते हैं शैतान। इसीलिए प्रथम पेतरुस की पत्री 5वां अध्याय में बताया है, शैतान दिनों रात काम कर रहे हैं, गरजने वाले सिंह के जैसा दिनों रात काम कर रहे हैं, खोज रहे हैं किसको पकड़ना है। तो एक मौका अगर अपन दिए तो शैतान को बस उन्होंने आ जाता है, उनका बीज डालकर, उनका सोच, अपनी राय या अपनी सोच को उन्होंने इस्तेमाल कर लेता है। दाऊद में ऐसा ही हुआ। इसलिए दाऊद ने प्रार्थना करे है 39 भजन की, प्रभु मेरी आयु के दिनों से पहले मुझे मत ले जाइए, तो मरने की आशा है, मर जाऊंगा मैं तो। ऐसी प्रार्थना करे है, मरने की इच्छा दाऊद में लाए है शैतान। तो इसीलिए हर दिन दाऊद के मन में, दाऊद के हृदय में युद्ध करते गए हैं शैतान से। दाऊद बहुत बार दाऊद ने हार चुका है, और अधिक समय दाऊद ने शैतान को हराया। शैतान का तीर दाऊद को लगाया है, और दाऊद का आत्मिक शक्ति और सामर्थ्य पाकर, दाऊद की प्रार्थनाओं से दाऊद ने आत्मिक तीर को शैतान को
मारा है अपने तीरों से। जब शैतान ने बहुत बार गिर चुके हैं, हार गए, आखिरी में ये हुआ, आखिरी में शैतान बराबर हार गए हैं, दाऊद विजय पाए हैं, दाऊद विजय पाए हैं। दाऊद जीत गए हैं, जीत गए हैं। शैतान हार गए, दाऊद जीत गए। कैसे? ऐसा दाऊद ने उनके बुढ़ापे तक जिंदा है, उनके बुढ़ापे तक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करके उन्होंने चले गए हैं स्वर्ग में, बराबर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा कर रहे हैं दाऊद। आखिरी दिन जितना लिखा है दाऊद का आयु, उस दिन तक दाऊद जिंदा है। कारण क्या है? हर दिन जंग किया है दाऊद ने, जंग करे है शैतान से, मृत्यु से, क्योंकि आदम और हव्वा को पाप में लाए है शैतान, उनके द्वारा, पाप के द्वारा आने वाला फल मृत्यु है। मृत्यु से कोई बच नहीं सकते, इसीलिए हर दिन अपन मृत्यु से लड़ते। लेकिन यहाँ पर ईसाई लोग, जो विश्वासी लोग, मृत्यु से डरना नहीं। किसी को भी, अब देखिए, किसी को मृत्यु का बात उठाए तो एकदम डर जाते हैं, मृत्यु मृत्यु, मरे तो कोई समझ। अरे ईसाई लोग, विश्वास लोग डरने की जरूरी क्या है? ईसाई लोग डरने की जरूरी, मृत्यु आए तो और मरे तो बहुत अच्छा, क्योंकि यीशु मसीह के बाद यीशु के गोद में चले जाते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं। आया यहाँ ही जिंदा है तो यीशु का काम करते रहना है, यहोवा का कर्म को, यहोवा का काम को क्या करना है? प्रचार करते जाना है। तो ईसाई लोग, विश्वास लोग डरना नहीं, मृत्यु से डरना नहीं। और अपन प्रार्थना करें, अपन प्रार्थना करने से परमेश्वर उनकी इच्छा को भी, उनका योजना को भी बदल लेता है। हालेलुया। क्या है? अपने प्रार्थना सुनकर परमेश्वर जो पहले उनके मन में अपने बारे में जो योजना रहता है, वो योजना को भी परमेश्वर बदल लेता है। हाँ, he will change his will when we are praying। समझ में? उनका जो योजना है, उनका प्लान को परमेश्वर चेंज कर लेता है। कैसे? क्योंकि अपने को अधिक आयु, लंबी आयु से अपन लंबी आयु पाकर परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा है। तो अपने बारे में परमेश्वर सिर्फ एक 60 साल लिखा है, लंबी आयु मांग रहे हैं, और एक 20 साल और एक 10-15 साल मिल जाता है, 70 साल, 75 साल जिंदा रहकर यहोवा का कर्म को, काम को अपन प्रचार करता है, जीवित रहते हैं, सिर्फ यीशु मसीह प्रभु के लिए जीवित रहते। तो लंबी आयु में देने वाला है अपना परमेश्वर। तो यहाँ पर चिंता की बात तो नहीं, चिंता की बात कुछ नहीं। अपन दाऊद बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? अपन दाऊद बननी चाहिए। दाऊद बनकर शैतान से हर दिन युद्ध मैदान में शैतान को तीर मारते जाना है। तीर मारते कहाँ पर? अपने मन पे उन्हें अटैक करता रहता है, खुदाई मन पे अटैक करता है। मर जाओ, तुमको परमेश्वर क्या किया है? बाकी की समस्या, परिवार की समस्या, ये सब जो समस्या को देखकर आखिरी में एक ही उद्देश्य, अपनी एक ही इच्छा, एक ही सोच अपने मन में रहता है, मैं मरूं, यीशु मसीह मुझे बुला ले, मैं मर जा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा, प्रभु मुझे बुला ले। इसे प्रार्थना आखिरी में अपन करते हैं। लेकिन ये शैतान का तंत्र है, शैतान का युक्ति है। वो अपने को मृत्यु तक ले जाते हैं। उन्होंने सिर्फ एक मौका नहीं देना, उनको एक मौका दिए, खत्म, अपने को मृत्यु तक ले जाते हैं, मृत्यु के कोने तक ले जाते हैं। अपन खुद अपनी ओंठों से प्रार्थना करते, वो करवाते शैतान, वैसे मन लाते अपने अंदर शैतान। परमेश्वर क्या करने वाला है? अपन पूर्ण दिल से, पूरे हृदय से प्रार्थना करने, तो जो इच्छा मांगते हैं वो परमेश्वर पूरा करना। तुम पूरे दिल से मृत्यु को मांग रहे, देता है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर के काम अपने द्वारा जो होने वाला है, वो क्या होता है? वो पूरे नहीं कर सकता। अपना जंग पूरे नहीं होता है। बीच में से युद्ध मैदान में, बीच में से तुम उठाओ, प्रभु मुझे बुला लो, प्रार्थना कर रहे थे, युद्ध मैदान से तुम लड़ने के लिए आए हैं, चले जाते हैं। अरे तुम फौजी है, तुम सेना है, तो फौजी लड़ना है अच्छी तरह से। पौलुस की गवाही, मैं अच्छे कुश्ती लड़ चुका हूँ, लड़ने के लिए अपन बुलाए गए। फिलिपियों के पत्र 1 अध्याय में पौलुस की गवाही वो, मैं जीवित रहूंगा परमेश्वर के लिए। अगर मृत्यु मरे तो लाभदायक है, लेकिन लाभदायक अपनी आत्मिक जीवन, इसका मतलब अपनी भलाई के लिए मरना स्वार्थ है। लेकिन सार्वत्रिक कलीसिया की वृद्धि के लिए, दूसरों के भलाई, समाज की भलाई के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपन जीवित रहना
वो बहुत आशीर्वाद की बात है, समझ में। तो वो अच्छे कुश्ती अपन लड़ना चाहिए दाऊद के जैसा, पौलुस के जैसा आखिरी दिन तक। इसलिए हर विश्वास, हर ईसाई जरूर करने की प्रार्थना, जरूर मांगने का दान ये है कि दीर्घायु मांगो। हाँ, अगर दीर्घायु ना मांगना चाहते हैं, कम से कम तुम्हारे बारे में परमेश्वर जितना लिखा है, तुम्हारा मरने का दिन, तुम्हारा आयु में से आधी आयु, इसका मतलब तुम्हारा मृत्यु के दिन पहले परमेश्वर मुझे ना बुला ले, उससे पहले मुझे ना बुला ले, मैं सेवा करना चाहता हूँ। हाँ, अपने को जितना दिए उतने समय तक करो। लंबी आयु और दाऊद के जैसा मांगना है मांगो, और परमेश्वर देने। अपने लिए ये मिट्टी से बने हुए लोग हैं अपन, तो अपनी प्रार्थना, ये पापी, इसका मतलब पाप व्यवस्था, पाप नियम अपने अंदर है। पापों की प्रार्थना परमेश्वर सुनकर उनकी योजना बदल ले रहे। हालेलुया। उनके बारे में अच्छे उदाहरण ये हिजकिया, कौन है, दूसरा राजा का 20वां अध्याय। हिजकिया ग्रंथ, हिजकिया ने कितने खरे मन से, कितने खरे मन से, न्याय से यहोवा को भय और भक्ति मानते चले हैं। उनका मरने का दिन आ गए है। हिजकिया ने आंसू से प्रार्थना की, हे यहोवा मुझे मत बुला ले, और थोड़े आयु दे। जब हिजकिया की प्रार्थना परमेश्वर सुनकर और 15 साल आयु दिए। कितने साल? 15 साल। अपने को तो मालूम है। तो परमेश्वर की योजना वहां तक ही है। जब भविष्यवक्ता को भेजा है यशायाह को, यशायाह तू चल, हिजकिया के पास चलकर मेरे दास को तो बता दे, मेरे सेवक को, उनका घर पूरा संभाल लो, घर पूरा संभाल लेने की आज्ञा दो, क्योंकि उन्हें मरने का समय आए है, आ गए है, मरने वाला है, क्योंकि उनको बीमारी आए है। या बहुत लोगों को ये मालूम नहीं, हिजकिया को बीमारी आने से नहीं मरे हैं उन्होंने, बीमारी आने के कारण उन्होंने मरना नहीं, ये बीमारी इसीलिए आए है कि परमेश्वर हिजकिया के बारे में जितने आयु जो लिखा है उनका जिंदा रहने का दिन वो पूरे हो गए हैं। इसके इसीलिए जो मृत्यु का दिन आखिरी में मृत्यु के दिन आया है, इसीलिए उसको बीमारी आए। समझ में आए? तो कैसे मरना है? अचानक अच्छे स्वस्थ से एकदम कैसे बुला लेते? तो बीमारी के कारण हिजकिया को बुलाना परमेश्वर की योजना है। तो बीमारी आने से ये हिजकिया नहीं मरेगा, हिजकिया मरने का दिन आ गए है, इसीलिए बीमारी है। ये है वहां पर असली रहस्य। तो जब क्या करे है, आंसू से हिजकिया ने प्रार्थना की। हिजकिया की प्रार्थना सुनकर यहोवा परमेश्वर उनको और 15 साल जीवन दिया है या नहीं? तो अपन जीवन रहना है, जीवित रहना है परमेश्वर के लिए, क्योंकि हिजकिया के जैसे पहले अपन न्याय करने चाहिए। बाद में हिजकिया क्या करे है, फिर वो 15 साल आयु परमेश्वर देने से क्या करे, उसके बारे में कल के संदेश में सुनिए। ठीक है, ये है आज का संदेश। दाऊद के जैसा अपन अपना हृदय में युद्ध मैदान में शैतान से या मृत्यु की शक्ति से लड़ेंगे, और शैतान के जैसा नेगेटिव तीर डालते पर पॉजिटिव कैसे लड़ना है, उन्हें मरने की अभिलाषा अपने अंदर उत्पन्न करने तो अपन बांध देना चाहिए। यीशु के नाम में मरने की इच्छा को बांध दे। जो समस्या, जो क्लेश, जो विचार, दुख आने दो प्रभु से मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं जिंदा रहता हूँ सिर्फ तुम्हारे काम करने के लिए, तेरे सेवकाई के लिए, तेरी गवाही देने के लिए। प्रभु हे यीशु, तेरे राज्य का सुसमाचार बोलने के लिए मुझे जिंदा दे और जीवन दे, जीवन दे। इतना भी समस्या क्लेश है, एक ही प्रार्थना, मुझे जीवन दे, मेरी मृत्यु के दिन से पहले मुझे न लीजिए। ये प्रार्थना कर, मैं दाऊद के जैसा, पौलुस के जैसा अपना अच्छे कुश्ती लड़ेंगे, उस प्रकार का पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको देगा। आमीन। आइए संदेश के प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस सोमवार के दिन पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेज हमारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक दाऊद के जीवन में दाऊद जैसा युद्ध करे है, उनका युद्ध मैदान में शैतान से कैसे लड़े, कैसे कैसे उन्होंने तीर प्रयोग किया है, उसके बारे में अच्छी तरह से हमको बताया प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और विशेष रूप से धन्यवाद जितने लोग इस संदेश को सुनने वाले, हर एक के अंदर संदेश को इसी तरह दाऊद के जीवन में जैसे अच्छे कुश्ती दाऊद लड़ चुका है, बुढ़ापे तक आखिरी दिन तक जिंदा है, पौलुस अच्छे कुश्ती लड़ चुका है, उसी प्रकार हम हमारे हृदय में जिस शैतान मारने वाला तीरों से, शैतान के हम लड़ रहे हो युद्ध में, वो कुश्ती में अच्छे तरह से हम लड़ने का, बीच में से हम उठना नहीं और भाग जाना नहीं, धरती को छोड़कर तुम्हारे पास आना नहीं प्रभु। हमारे मृत्यु का दिन जो है उस दिन तक हम जिंदा रहना चाहिए। अगर हो तो प्रभु तुम्हारी सेवा के लिए और अधिक लंबी आयु भी हमको दे प्रभु।
उस प्रकार दाऊद के जैसा, पौलुस के जैसा हम रहने के जीने का अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु। संदेश को हमारे अंदर फल फल कल में तेज और वचन की गहराई में प्रभु मिलने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा के सहभागी इस दिन से लेकर प्रभु तक सारे व्यक्तियों को विशेष रूप से दाऊद के जैसे शैतान से, मृत्यु से लड़ने की प्रतिज्ञा तुमको सदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।